ये जो प्रक्रिया है पूरी तरह से गलत तरीके से ये बहाली लिया जा रहा है। इसमें 75% जो स्थानीय लोगों की उम्मीदवारी है, झारखंड सरकार के कानून बनाया है, इसका कोई पालन नहीं हो रहा है। तो जो है चिट्ठी पत्री होने के बाद तत्काल उसको रद्द किया गया। लोगों के जो है ईमेल पर, व्हाट्सएप पर जो है जिनका सिलेक्शन हुआ उनको सूचित किया जाएगा और 18 से 20 तारीख तक जो है उसका साक्षात्कार लिया जाएगा। ये जो प्रक्रिया है ये पूरा धूलमुल है और इसमें पूरी तरह से जो है बैकडोर से बाहरी लोगों को लिया जाने का षड्यंत्र है। यहाँ पर हम लोग को जो है अंदेशा है कि गलत तरीके से गलत कागजात प्रस्तुत करके बाहरी लोगों को बहाली किया जाने का जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है कंपनी प्रबंधन के द्वारा, यूनियन के द्वारा। तो इनके द्वारा यदि निर्गत किया गया प्रमाण पत्र है तो उनके कार्यालय से सत्यापित कर जांच करा कर ही वैसे लोगों को 75% में बहाली किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो झारखंडी मजदूरों के हित में झारखंड जनतांत्रिक महासभा पुरजोर आंदोलन करेगी। मैं कृष्णा लोहार, झारखंड जनतांत्रिक महासभा से। हम लोगों ने TSDPL एक कंपनी है जो पहले रायसन कंपनी के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी में अक्टूबर 2022 को वैकेंसी निकाला था जिसमें डिप्लोमा ITI होल्डर और कंपनी में जो एक्सपीरियंस जो कार्यरत मजदूर थे उनके लिए बहाली निकाली थी। और ये बहाली जो है कंपनी का जिस कागज़ में आवेदन लिया जा रहा था वो कागज़ में ना कंपनी का लोगो था, ना ही कंपनी का कोई वेबसाइट का उसमें जिक्र था। तो वैसे सादा कागज़ में जो है बहाली का प्रक्रिया किया जा रहा था। जब झारखंड जनतांत्रिक महासभा को पता चला तो हम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया और हम लोगों ने कहा कि जिस कागज़ पर ना कंपनी का लोगो है, ना कंपनी का कोई उस तरह का जो है बहाली है जिसमें कि ये कंपनी में ही काम करने के लिए इन लोगों को लिया जा रहा है, ये स्पष्ट हो रहा है। तो वैसे परिस्थिति में जो है हम लोगों ने कहा कि ये जो बहाली की प्रक्रिया है इसमें जो झारखंड सरकार ने कानून बनाया है 2021 में कि स्थानीय उम्मीदवारों को 75% लिया जाना सुनिश्चित करना होगा सभी प्राइवेट सेक्टर में, सभी प्राइवेट कंपनियों में। तो इसका कोई पालन नहीं हो रहा था। हम लोगों के विरोध के बाद हम लोग जोरदार विरोध किए। झारखंड जनतांत्रिक महासभा यहाँ के उपायुक्त को, जिले के पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त को, TSDPL के महाप्रबंधक HR के नाम से और प्रादेशिक जो नियोजनालय है उसको, उसके अधिकारी को हम लोगों ने चिट्ठी लिखा और उनसे कहा कि ये जो प्रक्रिया है पूरी तरह से गलत तरीके से ये बहाली लिया जा रहा है। इसमें 75% जो स्थानीय लोगों की उम्मीदवारी है, झारखंड सरकार के कानून बनाया है, इसका कोई पालन नहीं हो रहा है। तो जो है चिट्ठी पत्री होने के बाद तत्काल उसको रद्द किया गया और दोबारा तिथि निकाला गया TSPDL के द्वारा और उसमें जो है वो 75% के लिए उन्होंने कागजात मांगा उम्मीदवारों से। तो वो जो समय दिया था समय सीमा के अंदर में कागजात जमा हुआ और उसके बाद 30 अप्रैल को इसका जो है लिखित एग्ज़ाम हुआ। लिखित परीक्षा के बाद इतने दिन तक जो है रिजल्ट को रोक के रखा गया और आज के पेपर में आया है, अखबार में, सभी दैनिक अखबार जमशेदपुर के उसमें छपा है कि TSPDL कंपनी ने जो 30 अप्रैल को एग्ज़ाम लिया था उसका जो है रिजल्ट अब आज होने वाला है। तो अभी तक तो कोई रिजल्ट का हम लोग को सूचना नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से ये गड़बड़ी करके इन्होंने कहा है, पेपर के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिला कि लोगों के जो है ईमेल पर, व्हाट्सएप पर जो है जिनका सिलेक्शन हुआ उनको सूचित किया जाएगा और 18 से 20 तारीख तक जो है उसका साक्षात्कार लिया जाएगा। ये जो प्रक्रिया है ये पूरा धूलमुल है और इसमें पूरी तरह से जो है बैकडोर से बाहरी लोगों को लिया जाने का षड्यंत्र है। इसलिए झारखंड जनतांत्रिक महासभा मांग करती है कि स्थानीय लोगों का जो प्रबंधन से TSDPL प्रबंधन से झारखंड जनतांत्रिक महासभा मांग करती है कि
जो झारखंड सरकार के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन अधिनियम 2021 का आरक्षण पालन किया जाना चाहिए। दूसरा जो है रिजल्ट व्यक्तिगत रूप से भेजने के साथ साथ सार्वजनिक किया जाना चाहिए। नोटिस बोर्ड में चिपकाई जानी चाहिए। कौन पास हुआ कौन फेल हुआ इसको पता चलना चाहिए। कुल कितने लोगों का बहाली होगा यह भी स्पष्ट होना चाहिए। स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 75% में किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है और 25% में किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है यह स्पष्ट होना चाहिए। 75% में जिनका भी सिलेक्शन हुआ उनका स्थानीय प्रमाण पत्रों का जांच निर्गत किया गया संबंधित कार्यालय से होने के बाद ही नियोजन होना चाहिए। तो ये हमारी जो है मांग है। ऐसा नहीं होने से आप लोग क्या कीजिएगा? अगर इसका पालन नहीं होता है और 75% स्थानीय लोगों का अनदेखा करके बैकडोर से बहाली किया जाता है तो क्या आप लोगों को क्या अंदेशा, क्या गलत हो सकता है? यहाँ पर हम लोग को जो है अंदेशा है कि गलत तरीके से गलत कागजात प्रस्तुत करके बाहरी लोगों को बहाली किया जाने का जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है कंपनी प्रबंधन के द्वारा, यूनियन के द्वारा। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जिनका भी 75% में सिलेक्शन हुआ है उनके सारे जो है कागज का आवासीय प्रमाण पत्र, उनका जाति प्रमाण पत्र, ये सब जो है जो सीओ के द्वारा निर्गत किया जाता है, एसडीओ के द्वारा निर्गत किया जाता है, डीसी के द्वारा निर्गत किया जाता है इसी जिले के और या फिर झारखंड के किसी भी जिले के, ये सक्षम पदाधिकारी है इस प्रमाण पत्र को निर्गत करने के लिए। तो इनके द्वारा यदि निर्गत किया गया प्रमाण पत्र है तो उनके कार्यालय से सत्यापित कर जांच करा कर ही वैसे लोगों को 75% में बहाली किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो झारखंडी मजदूरों के हित में झारखंड जनतांत्रिक महासभा पुरजोर आंदोलन करेगी और इसमें जो भी होता है उसका पूरी जिम्मेदार टीएसडीपीएल कंपनी प्रबंधन की होगी। टीएसडीपीएल में यूनियन है, यूनियन मजदूरों के हित की बात करती है जैसे कि हम जानते हैं। तो इस पर मजदूर यूनियन का क्या भूमिका है, उनका क्या राय है? आज तक टीएसडीपीएल में जो भी बहाली हुआ है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ 95% बाहरी लोगों का बहाली हुआ है और इसमें पूरी जो है मजदूर के नेता और मजदूर यूनियन का हाथ है। वहाँ कौन मजदूर यूनियन है? वहाँ पे किसका है मजदूर यूनियन? वहाँ जमशेदपुर के शहर के अधिकतर कंपनी में जिसका नेतृत्व करके है यूनियन का वो राकेश्वर पांडे, और राकेश्वर पांडे के ही यूनियन के जो है वहाँ पर यूनियन है, वही उनके अध्यक्ष है और उन्हीं के द्वारा। यूनियन से कुछ आप लोगों का मांग है, डिमांड है, उनसे कुछ कहना है? यूनियन जो है ईमानदारी से जो है इस बहाली प्रक्रिया को कराए, इसमें किसी तरह का भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ी होती है तो झारखंड जनतांत्रिक महासभा पुरजोर आंदोलन करेगी। ठीक, एक बार फिर से परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ कृष्णा लोहार, झारखंड जनतांत्रिक महासभा के संयोजक मंडली के सदस्य।